पूरनपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय में चीनी उद्योग गोष्ठी का आयोजन किया गया। चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा हुई। एसडीएम राकेश कुमार ने गोष्ठी का आयोजन किया। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहा। गोष्ठी में वेदों ने शिरकत करके चर्चा में हिस्सा लिया। इंटर परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनमें सनातन इंटर कॉलेज के कुमारी शिखा सरोज, राजकुमार 500 में 447, स्नेह यादव, सी वदन सिंह 500 में 441, गुरु नानक इंटर कॉलेज बंसिका राजकुमार 500 में 447, राम निवास राजकुमार 500 में 481, सौरक्षम राम अवतार 500 में 473, सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज आस्था शर्मा रवि कुमार 500 में 467, श्रद्धा सक्सेना सुशील कुमार 500 में 460, विवेक सक्सेना सुधीर कुमार 500 में 457, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शालिनी शर्मा रामकिशोर 500 में 409, शिफा नूरी आकिल खान 500 में 490, राखी शर्मा राजीव कुमार 500 में 378, प्रिया कश्यप उपदेश कुमार 500 में 475, पंचम दास इंटर कॉलेज में वंदना हरिराम 500 में 417, मानसी सक्सेना संजीव कुमार सक्सेना 500 में 447। इन सभी छात्र छात्राओं को एसडीएम राकेश कुमार, प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा के अलावा नायब तहसीलदार ने भी सम्मानित किया। मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ पे गेहूं की, धान की और गन्ने की बहुत अच्छी उपज होती है। साथ ही साथ जब लोगों से मैं रूबरू हुआ तो बहुत सारी जानकारियां मिली कि क्या क्या छोटी छोटी चुनौतियां हैं, किससे लोग किसान जूझता रहता है और किस प्रकार से सरकार सतत रूप से सहयोग प्रदान कर उन चुनौतियों का निराकरण करती रहती है। गन्ना किसान का एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, इस पूरनपुर क्षेत्र में भी और पूरे पीलीभीत क्षेत्र में, जिसमें एक व्यावसायिक फसल के रूप में गन्ने का उत्पादन किया जाता है और चीनी निर्माण के लिए आपके यहाँ पूरनपुर की चीनी मिले और आसपास की चीनी मिले उसको भेजा जाता है, जिससे चीनी का उत्पादन होता है। इसमें चुनौतियों का तात्पर्य यहाँ पे लगता तो एक कोई ऐसी हमारे सामने भीषण चुनौती है, लेकिन वास्तव में चुनौती हमारे लिए एक अवसर होती है। जैसा भी प्राचार्य जी बता रहे थे कि हमारे बच्चा छात्र हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, तो ये उसी चुनौतियों में से उन्होंने अवसर तलाशा। उस अवसर को उन्होंने देखा कि इस चुनौती का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, उसका एक रास्ता उन्होंने निकाला। ये हम लोग जो आज परिचर्चा कर रहे हैं ये उसी के दृष्टिगत हो रही है कि अगर हमको कोई चुनौती से प्राप्त होती है, ऐसी कोई चुनौती है जो गन्ना किसान संबंधित है या चीनी उद्योग संबंधित, चुनौतियों का निराकरण कैसे किया जाए, कैसे एक अवसर हम लोग उसमें पा सकते हैं, कैसे एक अच्छा रास्ता हम लोग अपना सकते हैं, कैसे बेहतर हम लोग इस गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं, कैसे जो चीनी मिले हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। सर, आज चीनी उद्योग की गोष्ठी हुई जिसमें चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार किया गया। कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग बोले, क्या क्या रहा सर? धन्यवाद। हमने क्योंकि पिछले 3 वर्ष से हमारा ये अभियान 2022 से चल रहा है, हमने लगातार गन्ना किसानों ने क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई से इस महाविद्यालय को स्थापित किया था। अब हमने क्योंकि हमें कई बड़े शिक्षाविदों द्वारा ये चेताया गया कि जिन लोगों ने इस महाविद्यालय की स्थापना की उनके विषय पर आपने कभी चिंतन नहीं किया और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने प्राकृतिक खेती गन्ने के संबंध में चर्चा की। इसके बाद फिर गत वर्ष की इस बार हम चीनी उद्योग पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें उप जिलाधिकारी महोदय पूरनपुर
हमारे साथ रहे। इसके अतिरिक्त कई शिक्षाविद जिसमें प्रोफेसर दुष्यंत कुमार प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, प्रोफेसर आशुतोष प्रिय विभागाध्यक्ष रोहिलखंड विश्वविद्यालय परिसर बरेली, डॉक्टर रजिया शकील बिजनौर से विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग हैं, डॉक्टर कुणाल सक्सेना जी हमारे साथ थे, डॉक्टर बीवी सिंह साहब अपर गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन हमारे साथ जुड़े, अरुण कुमार जी विषय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े और अभी कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से वहां के प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी सर जो कुलपति हैं वो हमारे साथ, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से हमने उसकी चुनौती और उस पर काफी चिंतन किया है। महाविद्यालय के निवर्तमान प्रबंधक सरदार मोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री सतेंद्र सिंह जी सहित काफी लोगों ने इसमें वो किया और जो इंटर के पूरमपुर के विभिन्न इंटर कॉलेजों के जो मेधावी छात्र थे उसमें से 3 छात्र हमने लिए और उनको हमने आज मेडल पहनवाकर और एक टी-शर्ट देकर उनको सम्मानित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से ये गोष्ठी अन्य गोष्ठियों से अनोखी है। जो इसकी टीम थी उस टीम ने विभिन्न प्रकार का खाका तैयार करके इस गोष्ठी को करने का काम किया है और हम निश्चित रूप से उसकी सफलता की ओर अग्रसर हैं। वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट सबसे एक्सपोर्टर भी हम शुगर के भारत से ही है। शुगर कैन एंड शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया नेक्स्ट टू कॉटन। हम कॉटन से नेक्स्ट लेवल पे हैं शुगर इंडस्ट्री में, वर्ल्ड के रैंक में। द क्रॉप ऑक्युपाइज अराउंड 58.83 लाख हेक्टेयर्स फॉर 22-8-23, जैसा कि 58.83 का डेटा था, 23-24 का अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं नहीं ले पाया उसको। टोटल एरिया था 58.83। इंडस्ट्री में लगभग 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स इन्वॉल्व हैं और लगभग 5 लाख वर्कर्स यहाँ टोटल शुगर मिल्स में कार्यरत रहते हैं। एक प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन नाउ 23-24 estimated 47.93 लाख मिलियन टन विच इज हायर देन एवरेज। जो इसका एवरेज था शुगर प्रोडक्शन का 22.55 लाख मिलियन टन से वो कहीं अधिक था 47.93। Sugar and dairy as the cheapest source of energy, supplying around 10% of the daily calorie intake. The domestic demand is around 27 million tons per annum.